Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन जानेंगे वो है इन व्हाट वे इज़ एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। अगर आपने इकोनॉमिक्स के क्लास 10 के इस चैप्टर जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, यही ना होगा यार, ठीक है, जिसे एमएनसी कहते हैं, वो पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा या फिर आपके बुक में ज़रूर आया होगा या फिर प्रीवियस ईयर से देखा होगा आपने कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चलता है कि एमएनसी कैसे डिफरेंट है दूसरे कंपनी से। तो वीडियो में देखिए, लास्ट में बताने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको आंसर को नोट कर लीजिए और एक आध दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा दिमाग में भी बैठ जाएगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में आएगा तो पेपर में भी लिखा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए एक एमएनसी कैसे डिफरेंट होता है अदर कंपनी से। सबसे पहला पॉइंट, 1 सेकेंड। सबसे पहला पॉइंट, एन एमएनसी ऑन्स एंड ऑपरेट प्रोडक्शन अक्रॉस वेरियस कंट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड अदर कंपनी डू नॉट। एक एमएनसी जो होता है मल्टीनेशनल कंपनी, देखिए नाम में ही पता चल रहा है कि वो एक नेशन में नहीं बल्कि ढेर सारे नेशन में मतलब अपना ऑपरेट करता है प्रोडक्शन। जैसे कि मतलब कोई एमएनसी हो तो वो चाइना में भी वर्क कर रहा है, चाइना में भी मतलब प्रोडक्शन करके बाज़ार में बेच रहा है, इंडिया में भी बेच रहा है, यूरोप में भी, सॉरी मतलब फ्रांस में भी बेच रहा है, मतलब जहाँ बहुत सारे कंट्री में बेचता है। जबकि जो दूसरा नॉर्मल कंपनी रहता है, लोकल कंपनी, वो सब वैसा नहीं करता, वो सब एक ही मतलब कंट्री में करता है। दूसरा, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर एसेंशियल फ्यूचर ऑफ एमएनसी while there are not necessary in this case of other company। अब देखिए फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके लिए आपको एक दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बता देना, मतलब जहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो ये वाली डिफ्रेंशिएशन के लिए है कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एसेंशियल फ्यूचर होता है एमएनसी का, जबकि ऐसे जो अदर कंपनीज रहते हैं वो ऐसा, उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं रहता है। थर्ड पॉइंट, MNCs are large company in term of cost and production while other company may not be such। MNCs जो होता है वो लार्ज कंपनी होता है, मतलब बहुत बड़ा कंपनी होता है। नो अदर कंपनी मतलब छोटे मोटे रहते हैं। जबकि एमएनसी जो रहता है, आप सोच रहे हो मतलब 5 देश में उसको चलाना है तो उसका मतलब कॉस्ट के टर्म में, प्रोडक्शन के टर्म में, सब चीज़ में बड़ा मतलब ज़्यादा उत्पादन भी करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा, तब ना 5 देश में चलेगा। तो इस जबकि अदर कंपनी को एक देश में चलाना तो कम खर्चा, कम जगह, कम मतलब सब चीज़ कम में चल जाता है। पॉइंट नंबर फोर्थ, एमएनसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाइल अदर कंपनीज आर नॉट। जो एमएनसी रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। ग्लोबलाइजेशन ये चैप्टर था जिसमें आपने ये एमएनसी पढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन कौन करता है, एमएनसी ही करता है इकोनॉमी का, जबकि अदर कंपनीज ग्लोबलाइजेशन में कोई हाथ नहीं होता है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, MNCs set up office and factory for production in region where they can get cheap labor and other resources while other company not have such option। एक एमएनसी जो रहता है मल्टीनेशनल कंपनी, वो अपना जैसे प्रोडक्शन तो सब जगह कर रहा है लेकिन उसको ऑफिस और फैक्ट्री अपना बैठाना पड़ेगा ना, तो वो ऑफिस और फैक्ट्री ऐसा जगह बैठाता है फॉर प्रोडक्शन रीजन वेयर, जहाँ पे मतलब उसको कम मतलब जैसे जहाँ ज़्यादा बेरोजगारी है वहाँ पे कोई भी सस्ते दाम में ही लेबर करने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत आसानी से उपलब्ध होता है वैसे जगह पे एमएनसी अपना ऑफिस या फिर प्रोडक्शन फैक्ट्री, जो मेजर प्रोडक्शन फैक्ट्री रहता है वो वहाँ पे बैठाता है। जबकि अदर कंपनीज जो एक ही कंट्री में मतलब उसको उसी कंट्री में ऑपरेट करना है, उसके पास वैसा ऑप्शन नहीं होता है। पॉइंट नंबर सिक्स, सिंस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एन एमएनसी आर लो, इट एमएनसी एंड कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। देखिए अब वो लेबर सस्ता में ले लेगा दूसरा का, मतलब सब जगह से कंपेयर करके, फिर उसको क्या बोलते हैं, ऐसा रीजन मिल रहा है जहाँ पे सारी चीज़ आसानी से उपलब्ध है, तो उसको थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जबकि अदर कंपनी को उसे बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा लगेगा, तो इसलिए एमएनसी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है अदर कंपनी के मुकाबले। जबकि अदर कंपनी का मतलब पास ऐसा कोई स्कोप ही नहीं होता है कि वो मतलब जगह देख के बैठा है, उसे कंट्री भर में ही कहीं पार्टिकुलर जगह करना है, जबकि एमएनसी के पास पूरा कंट्री के साथ साथ 5 कंट्री 10 कंट्री जहाँ तक ऑपरेट कर रहा है कहीं भी वो देख सकता है कि यहाँ सस्ता लेबर मिल रहा है, यहाँ पे बैठा लिया, वहाँ देख रहा है रिसोर्सेज अच्छा है, वहाँ पे बैठा दिया। तो वैसा तो देखिए यही 5-6 पॉइंट अगर आप एग्जामिनेशन में लिख देते हो तो एकदम फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा, इसलिए कॉपी में नोट कर लीजिए। एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम बेरोज़गार हैं, हमारा भी सब्सक्राइबर बहुत कम। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।